अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिसनर्स कैसे हैं आप? देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QS लर्निंग। आज मैं एक और नया वाक़या लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो कि सही मुस्लिम के अंदर है। एक लोंडी का वाक़या है कि लोंडी का अकीदा क्या है और आज हम मुसलमानों का अकीदा क्या है। ये बात मैं आपके साथ आज वाज़ेह करूँगा। मुआविया बिन हकम सुलमी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मेरी एक लोंडी थी जो कि ओहद पहाड़ के पास और मदीना की एक बस्ती थी जवानिया, उसके इर्द गिर्द बकरियां चलाया करती थी। फरमाते हैं एक दिन मैं भी उसके पास चला गया। मैंने देखा कि एक भेड़िया आया है और एक बकरी को उठा के ले गया, भाग गया। मुझे गुस्सा आया, इंसान होने के नाते, आदम की औलाद होने के नाते गुस्सा आ जाता। मुझे गुस्सा आया, मैंने उससे एक जोरदार थप्पड़ दे मारा, थप्पड़ रसीद कर दिया। तो बाद में मैंने इस वाक़े का तज़किरा नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि इस तरह मैंने लोंडी को थप्पड़ रसीद किया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के तासरात से, रवैये से मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने किसी बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब कर लिया है। तो चनाचा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अफला उअतिकुहा, क्या मैं उसे आज़ाद कर दूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले उस लोंडी को मेरे पास लाओ। तो उस लोंडी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लोंडी से सवाल करते हैं ऐन अल्लाह, कि अल्लाह कहाँ है? तो उस लोंडी ने जवाब दिया फिस समा, आसमान की तरफ इशारा करके कहा फिस समा, कि अल्लाह ताला आसमानों में है। और फरमाया मन आना, मैं कौन हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में पूछा कि मैं कौन हूँ? फरमाया अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया बिन हकम सुलमी रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि इसको आज़ाद कर दो, ये मोमिना है। अब इससे क्या बात समझ आई? इससे एक नुक्ता जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो हम कहते हैं, जो हम लोगों ने आजकल ये अकीदा बनाया हुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, सुनते हैं। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात के एतबार से आसमानों पर है। कुरान की भी एक आयत है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श की तरफ बुलंद हुआ। बुलंदी ऊपर की तरफ यानी आसमानों की तरफ बुलंद हुआ, ना कि हर जगह। हाँ, अपने इल्म के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह मौजूद है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म जो है वो हर जगह है। हर जगह का इल्म, हर चीज का इल्म, वो सातों आसमानों के अंदर क्या हो रहा है, सातों जमीनों के अंदर क्या हो रहा है, पहाड़ों में क्या, समुद्रों में क्या, जो भी पूरी कायनात का इल्म मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। लेकिन अपनी ज़ात के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो आसमानों पर हैं। आसमानों पे अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद हुए। अब देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मोमना है, इसे आज़ाद कर दो। यानी मोमिन होने के लिए, ईमान वाला होने के लिए इस बात का अकीदा रखना ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के बारे में इंसान को मालूम हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात कहाँ पे है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात आसमानों पर अर्श के ऊपर है। ये बात मैं आज आपको समझाना चाह रहा था इस वाक़े के ज़रिए। आपको अगर हमारी ये बात, हमारा ये पैगाम, हमारा ये वाक़या पसंद आया हो तो ज़रूर हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाला नया मालूमाती वाक़या आपके पास जल्द से पहुँच सके। शुक्रिया।